दोस्तों अभी अभी देर रात उत्तर प्रदेश के मेरठ से बेहद ही भयानक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेरठ के सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। सामूहिक हत्या एक परिवार की हुई है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलात लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वहां प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है? आखिर क्या वजह है कि लोगों के अंदर से डर और खौफ खत्म हो गया है? आपको बता दें, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करके उसे उसी के घर में बंद कर दिया गया था और लॉक भी लगा दिया गया था। यह काफी चौंकाने वाली बात है। कल से ही पूरा परिवार गायब था। आस पड़ोस के लोग इसको लेकर के थोड़े परेशान थे। परिवार के कई सारे जो लोग, यानी कि जो उनके पड़ोसी थे, जो उनके दूर के जानने पहचानने वाले लोग थे, उनसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी वो लोग पुलिस प्रशासन की मदद लेने के लिए उन्होंने जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से उन लोगों ने मदद ली। और उसके बाद जब प्रशासन की टीम और आम लोगों ने उस घर के अंदर किसी तरह दूसरे तरीके से दीवार वगैरह के जरिए जो है छत से अंदर जाने की कोशिश की और अंदर जब गए तो तमाम जो तस्वीरें देखी उसे देखकर लोग चौंक गए। मामला यह है कि घर के गेट के पास अंदर जो है 2 डेड बॉडी मिलने की खबर सामने आई, जिसमें मोइन और मोइन की पत्नी यानी कि मियां बीवी का कत्ल जो है करके वहां पर रख दिया गया था। जिसके बाद कुछ लोग घर के अंदर जब गए तो उन्हें और कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि घर में जब जाने के बाद घर के अंदर जब वो गए तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है। उसके बाद बेड को जब उठाया तो बेड के बॉक्स के अंदर 3 बच्चों की डेड बॉडी यानी कि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या करके उसे उसी के घर में बंद कर दिया गया। यूपी में लगातार अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि कैसे एक होटल के अंदर एक भाई ने ही अपनी बहन समेत मां का कत्ल कर दिया था। 4 बहन और एक जो उसकी मां थी उसका कत्ल कर दिया था और वहां से वो बाद में फरार हुआ। पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार किया था। और अब एक और खबर सामने आई है। सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आपको बताते चलें, अभी तक जो खबरें सामने आ रही है इससे यह साबित नहीं हो सका है कि कत्ल किसने किया है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंची हुई है। आपको बता दें कि उस जोन के जितने आला अधिकारी हैं वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्या योगी राज में खौफ खत्म हो गया है? क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? कैसे कत्लेआम किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्हें इस बात का डर नहीं है कि वो कत्ल कर दे रहे हैं और उन्हें इस बात का खौफ नहीं है कि उनके साथ कल को जो है प्रशासनिक तरीके से जो है उन पर कार्रवाई की जा सकती है? पूरे मामले को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, सबसे पहले आपको बता दें, ये बड़ी खबर अभी निकल करके सामने आ रही है। आज तक ने खबर प्रकाशित करते हुए लिखा कि मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है। सभी के सिर पर चोट के निशान है, यानी कि उन तमाम लोगों को एक ही तरीके से मारा गया है। ये बातें समझ में आ रही है। पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई तो टीम पहुंची पुलिस की और उन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। और छानबीन में यह पता चला कि मुईन, उसकी पत्नी आसमा, उसकी बेटियां, एक बेटी अफसा जिसकी उम्र 8 साल थी, अजीजा जिसकी उम्र 4 साल थी, अदीबा जिसकी उम्र 1 साल थी। 1 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, 8 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, उसकी मां को, उसके पिता को, तमाम लोगों को मार दिया। जानकारी के अनुसार मुईन मिस्त्री का काम करता था। पड़ोसियों ने बताया कि घर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और अंदर से किसी तरीके की हलचल भी नहीं महसूस हो पा रही थी। शक होने पर जब पुलिस को सूचना दी गई तो दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया। पुलिस को मुईन और आसमा के शव जमीन पर पड़े हुए मिले, जबकि तीनों बच्चियों के शव जो है वो बॉक्स के अंदर, बेड के अंदर जो बॉक्स होता है जिसमें लोग सामान रखते हैं उसके अंदर। पुलिस को 1 साल की बच्ची की लाश बोरी में मिली है, उसकी भी हत्या करके लाश को बॉक्स में छिपाई गई थी। बताया जा रहा है कि परिवार बुधवार शाम से लापता था और किसी ने उन्हें नहीं देखा था। गुरुवार को उनकी लाशें उन्हीं के घर से मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले को लेकर मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने कहा है कि लिसाड़ी गेट थाने को एक घर में 5 शव बरामद करने की सूचना मिली थी। इसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल है। सभी के सिर पर चोट के निशान है। यह बात एसएसपी ने कही है, यानी कि एक ही तरीके से 5 लोगों का कत्ल किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो जल्द किया जाएगा, ऐसी बात प्रशासन ने कही है। और ऐसी बातें कही जा रही है शुरुआती जांच में कि इसमें कोई आपसी रंजिश होने की बात सामने आ रही है, यानी कि कुछ अपने ही लोग थे जिन्होंने यह कत्ल किया है, क्योंकि जिस तरीके से कत्ल किया गया, जैसे घर में ताला लगाया गया, यह कोई अपना ही कर सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। प्रशासन ने क्या बयान दिया है हम आपको वो भी बयान दिखाना चाहेंगे और आपको बताएं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। यह जरूरी है आपके लिए कि आप इस बात को जान सके कि आखिरकार इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ कह रही है। सबसे पहले देखते हैं इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या बयान दिया है। लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन का ये मामला है। विपिन ताड़ा एसएसपी हैं। उस एसएसपी साहब ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जो है वो जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि शुरुआती वक्त में यही बात कही गई है, यही दावा किया गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपसी रंजिश होने की आशंकाएं हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर
शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? जी, इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है? तरन्नुम। ये घटना का मुझे कुछ नहीं पता, बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। मैं तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम 9 बजे कल शाम बात हुई थी फोन पे, वो भी सिर्फ चाचा से हुई थी। चिनाई का काम करते हैं। तो सुना दोस्तों आपने कि क्या कुछ बातें एसएसपी साहब ने कही है इस पूरे घटनाक्रम पर। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? एक महिला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी है, आपने तमाम चीजें सुन ली है। इस पूरे प्रकरण के बाद आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई आपसी रंजिश ही हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके के मामलात की खबर सामने आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कोई है जो इसमें खुद कहा सकता है उसके जानने वाले शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्त्री का काम करने वाला एक व्यक्ति मोइन, आखिरकार उसकी हत्या कोई क्यों करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची का कत्ल करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोग भी हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ने की ज़रूरत है और उनका कहा सकता है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सजाए मौत से नीचे तो कम से कम कोई सज़ा नहीं मिल सकती है। आप इस घटनाक्रम को लेकर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।